प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत का बहुत शानदार मंदिर बनाया। उसके लिए आप सबको मेरे तहे दिल से, मेरे हृदय से आप सबको धन्यवाद। जिसने जहां से समाज और आने वाली इस पीढ़ी के लिए क्या हित में है, भगवान का दिया हुआ मानो और आप उसके अपना आप को कभी मालिक मत मानो, बल्कि उसका ट्रस्टी मानो कि ये ऊपर जो कुछ बने उसमें समाज का आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। समाज आपको बनाने में समाज और घर वालों का, टीचर्स का महान योगदान रहा है, जिसके कारण आप लोग बन पाए हैं। का ये सबसे जवान देश माना जाता, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत सबसे युवा देश माना जाता है। उसका कारण ये बहुत अच्छे बच्चे बना करके समाज को दें, ये सबसे पहली आपकी जरूरत है। आज की तारीख में मुझे जरूरत है, हमें पूरे देश को जरूरत है ऐसे युवाओं को, ऐसी युवतियों को, ऐसे बच्चों के जो संस्कारवान हैं। जो भी आप कर्म करें अच्छा करें। श्री आजोद साहब हुए, श्री अब्दुल राम मेरिया, जोरदार तालियां बजाएं। अखिल भारतीय वीर तेजा जार जन्म संस्थान पधारे हैं। आपका ग्राम कालड़ी व समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। हिमालय जैसे गंभीर, समुद्र जैसे शील स्वभाव वाले और पृथ्वी जैसे समा गुणों से युक्त केंद्रीय मंत्री सियार साहब, आप हमेशा हमारे बीच में सेवा में तत्पर रहते हैं। आपका ग्राम कालड़ी व समस्त ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन व साथ में पधारे हुए सभी मेहमानों का भाव भरा अभिनंदन। जी थोड़ा सा रुके स्वागत। हेलो राम, स्वागत की रस्म चल रही है और आदि गुरु गोरखनाथ जी महाराज की मूर्ति की बोली हाँ जी 11,000 रुपए कमेटी की ओर से यहाँ पर विराजमान है। उनसे निवेदन है सरपंच साहब, दीप जी गोदारा साहब, जेठाराम जी गोदारा साहब, बावर जी घोषिया प्रधान साहब, कियाराम जी सरपंच साहब, जो भी प्रतिनिधि है आपसे निवेदन है आप आप मंच पर बता रहे हैं। एक बार 11,000 रुपए जगत के गुरु आदि गुरु गोरखनाथ जी महाराज की मूर्ति की बोली मंदिर कमेटी की ओर से बदेसो पाए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कमेटी की ओर से 11,000 रुपये जगत गुरु जगत पालन गुरु गोरखनाथ जी 11,000 रुपया, 21,000 रुपया श्रीमान। आपसे निवेदन है आप मंच पर बताएं। हाँ हाँ, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की मूर्ति की है नहीं सर? हाँ, मूर्ति की बोली 21,000 रुपया। मेघाराम जी बाबू गांव साधुरा, जोरदार ताली बजाए। क्या बात है भाई, बाबू जी के लिए तालियां तालियां। हाँ भाई लोग, अरे मंत्री जी बैठा जिंदान गया थोड़ा यूं की करे। जी हाँ, इतनी से दमादम जोर चले हो पर फुर्ती करो। हाँ भाई लोग, अपने बीच में विशेष मेहमान पधार रहे हैं और भी मेहमान आ रहे हैं। बोली चल रही है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की बोली चल रही है। 21,000 रुपया श्रीमान मेघ जी बाबू। तालियां तालियां बजाए भाई लोग, तालियां। और तस्वीर बैठ करके स्वागत कर रहे हैं राजा राम जी महाराज श्री। और भागवत महापुराण भागवत गीता द्वारा सम्मान कर रहे हैं हमारे सती माता के महंत मोहननाथ जी महाराज
भागवत। जी हाँ, जोरदार तालियां। और हमारे कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री अखिल भाजपा बीकानेर सादुलना जी सिद्ध गांव सादुना, माला पहनाकर सीआर साहब का स्वागत अभिनंदन। जोरदार तालियां, तालियां ही तालियां बजाए भाई लोग। हाँ, श्री सीआर साहब का मन हो गया सादुलना जी को साफ बनाकर स्वागत करें। जोरदार ताली, क्या बात है। ये मरुस्थल भूमि का मान सम्मान संतों द्वारा हो रहा है। और डॉक्टर श्रीदेव जी, हाँ, अगली कड़ी में मैं अभिनंदन कर रहे हैं मैं श्री 1008 मोटनाथ जी महाराज, जसनाथ धाम, लील सर, बाड़वेल। टीकूराम जी हुड्डा मंच पर पधारे। जोरदार ताली बजाएं। और ये पूरा विशाल मेला और इस कालड़ी का कालड़ी के प्रिंसिपल साहब का स्वागत करेंगे। मोहन राम जी, सुनब भिकाराम जी, सौ कालड़ी प्रिंसिपल। माता मेरा तालियों से बजाओ, थारे हमके बारी को नहीं बजाओ जाए जोरदार। बोलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। राम स्वरूप जी सोमरा प्रिंसिपल साहब। दशाराम जी धोलिया भी मंच पर पधारे, आपका अभिनंदन है। 51,000 रुपया मेघाराम जी बाबू अध्यापक साधुना, जोरदार 51,000 रुपया जी महाराज की। अध्यक्ष जाट महासभा सूरत के 61,000 रुपया श्रीमान मेघाराम जी अध्यापक बाबू डोलाराम जी सौ गांव का ठेकेदार मंच पर पधारे, आपका अभिनंदन है। ओम प्रकाश सुपुत्र श्री जटाराम जी ठेकेदार हैदराबाद। आशीर्वाद संतों का। परम आदरणीय महाराज श्री जी, संत साहिबान, मेरे साथ पधारे हुए डॉक्टर सहदेव जी, मान्य अर्जुन जी और सारा जितने प्रधान साहिबान, पंचायत समिति के मेंबर, जिला परिषद मेंबर, जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहिबान और मेरे सामने बैठे मेरे सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बच्चियों, बच्चों, मीडिया से यदि आया तो मैं मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले इस गांव को, आसपास के सभी लोगों को, सभी भामाशाओं को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत का बहुत शानदार मंदिर बनाया। उसके लिए आप सबको मेरे तहे दिल से, मेरे हृदय से आप सबको धन्यवाद। जिसने चाहे मेहनत की हो, चाहे 1 रुपया दिया हो, चाहे 1 लाख रुपए दिया हो, चाहे 21 लाख रुपए दिया हो, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी भारी संख्या में आप लोगों ने आकर के और आज इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिन महाराज जसनाथ जी महाराज, केनाथ जी महाराज, मोतीनाथ जी महाराज और इनकी जो आज मूर्तियाँ स्थापित हुई है, मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा की है। आपका ये जो राजा राम जी बाप जी के नेतृत्व में जो ये फंक्शन चल रहा है, उसके लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको हृदय से आपका स्वागत भी करता हूँ। मेरा इस समय क्योंकि बहुत धार्मिक मामला है और इस समय मैं आपको केवल मात्र कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मंच ऐसा है जहाँ से समाज और आने वाली इस पीढ़ी के लिए क्या हित में है, इस बात को हमें सोचना है। और उसके लिए मैं आपको सभी से, चाहे 36 कौम के बैठे हैं, सबसे एक अनुरोध है कि आपके पास में जो कुछ है वो भगवान का दिया हुआ मानो और आप उसके अपने आप को कभी मालिक मत मानो, बल्कि उसका ट्रस्टी मानो कि ये ऊपर वाले की देन है और मैं इसका ट्रस्टी हूँ केवल। और ट्रस्टी के रूप में उस पैसे का अपने सबसे पहले कहते हैं ना, आपका पैसा, वैसे आपका मालिक नहीं मान रहे, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ट्रस्टी के रूप में उस पैसे से समाजोपयोगी चीज क्या हो सकती है, आपके घर में क्या हो सकता है, वो पहले देखिएगा। घर के बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ, इसी प्रकार से उनको संस्कारवान बनाएं, बहुत अच्छे बच्चे बना करके समाज को दें।
ये सबसे पहली आपकी ज़रूरत है। आज की तारीख में मुझे ज़रूरत है, हमें पूरे देश को ज़रूरत है ऐसे युवाओं को, ऐसी युवतियों को, ऐसे बच्चों के जो संस्कारवान हैं और जो आगे जाके इस देश को आगे ले जा सकें। क्योंकि भारत के अंदर 70% युवा है जो 35 साल से कम है, यानी 70% जनसंख्या भारत की 35 वर्ष से कम उम्र की है और दुनिया का ये सबसे जवान देश माना जाता। पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत सबसे युवा देश माना जाता है। उसका कारण ये है कि जिस देश की 65-70% जनसंख्या जवान हो, 35 वर्ष से कम हो और जो आगे जाके 35 साल तक बहुत काम करेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है, निवेदन इस युवा पीढ़ी से कि आप कृपया अपने संस्कारवान घर वाले उस पैसे से संस्कारवान बनाएं। बच्चों से निवेदन है, जो भी आप कर्म करें अच्छा करें। पढ़ाई का काम है तो पढ़ाई करें, सर्विसेज में जाते हैं, व्यापार में जाते हैं, खेती में जाते हैं, कहीं भी जाएं, ऑनेस्टली अच्छा काम करें तो आपका भी नाम होगा, आपके घर वालों का नाम होगा, पूरे हमारे जिले का नाम करोगे रोशन। अभी मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में 48 बेटियों को स्कूटियाँ दे के आया, यानी उन लड़कियों ने अभी मतलब इतना अच्छा रिकॉर्ड 12वीं की परीक्षा पास करके वो कॉलेज में आई हैं। और इस जिले की कुल 48-49 बच्चियों को, मेधावी छात्राओं को हमने स्कूटियाँ दी अभी जस्ट 1 घंटे पहले। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस नागौर जिले के अंदर इतनी अच्छी योग्य लड़कियां जो 12वीं में इतने हायर परसेंटेज लाई हैं और साइंस में पढ़ रही हैं आगे जाकर के। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने पैसे का सदुपयोग करें, पहले अपने बच्चों के लिए। दूसरा, जो पैसा बचे, मैंने कहा आप ट्रस्टी हैं, आप उसके मालिक मत मानो, मालिक होते भी आप ट्रस्टी मानो और उस पैसे को अच्छे काम में लगाओ। जैसे सबसे पहला काम है कि भाई आपने स्कूल नहीं है तो स्कूल खुलवा दिया, कॉलेज खुलवा दिया, अपने नाम से खोले, आपको इनकम होगी और बच्चों की पढ़ाई का साधन हो जाएगा। मैं अभी एक गांव में गया था, अपन जहाँ कॉलेज खुला था, मिस्टर और टेलीफोन से क्या कर रहे हो अर्जुन जी, उस गांव में मैं धन्यवाद दूंगा छरंग परिवार को, उन्होंने शानदार कॉलेज खोल रखा था धोरों के अंदर, इसी खींवसर के अंदर। तो कांटिया में, बांटिया जो कांटिया में गए थे, तो मैं आपको बता रहा था। दूसरा, अच्छा हॉस्पिटल खोल दीजिएगा, लोगों को उपचार की सुविधा मिलेगी और आपका पैसे का सदुपयोग है, लोगों को काम मिलेगा। तीसरा जो है, इसके अलावा आप करके छोटी मोटी फैक्ट्री, जैसे मैं आप बताऊं चंपालाल जी वगैरह हैं, कहाँ ढानियों से उठ के मेहनत करके आज जिन्होंने लाखों रुपए दिए हैं, इसका मतलब उन्होंने अच्छा व्यवसाय किया। मतलब ज़्यादा ये नहीं है कि वो MA पास करके या कोई क्वालिफिकेशन डिग्रियाँ इंग्लैंड से डिग्री लेके नहीं आए हैं, लेकिन धंधा करते करते किसी ने मुंबई में धंधा किया, किसी पुणे में किया, किसी ने गुजरात में किया और आज वो आदमी इतने सक्षम है कि लोगों को रोजगार दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही बात कहनी है, आप अपने रोजगार की बात करते हो, हम चाहते हैं आप रोजगार देने वाले बनो। जैसे ये लोग आज सैकड़ों बच्चों को यहाँ से ले गए और लोगों को रोजगार करवा रहे हैं। तो मेरा ये था कि आप करके इस प्रकार के व्यवसाय, इस प्रकार के हॉस्पिटल, इस प्रकार की जिसके पास में पैसा है उसका सदुपयोग करो और उसका यूज करो और आने वाली जनरेशन को तैयार करो ताकि वो जाके बहुत अच्छी जगह जाएं, अच्छे लोग बने। दूसरा, कोई अपना आपको ये नहीं समझे कि मैं अब खुदा हो गया हूँ। समाज का ऋण है आपके ऊपर, आप जो कुछ बने हैं, आप जो कुछ बने उसमें समाज का आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। समाज आपको बनाने में समाज और घर वालों का, टीचर्स का महान योगदान रहा है जिसके कारण आप लोग बन पाए हैं। तो मेरा ये था दूसरा कि कृपया समाज के ऋण को अपने ऊपर चुकाने की व्यवस्था करो कि हमें जो समाज ने बनाया है, आज जिस योग्य हम बने हैं वो हमारा समाज 36 कौम का समाज हमारे साथ खड़ा था। आज एक गरीब व्यक्ति है, वो भी अपना टैक्स दे रहा है, वो भी अपना पैसा दे रहा है और उसके पैसे से हम कॉलेज भी चलाते हैं, हम स्कूल भी चलाते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सामाजिक देन है। इसके आप लोगों से अनुरोध है कि सामाजिक जो ऋण आपके ऊपर है उस ऋण से भी आपको अपना को चुकता करना पड़ेगा। और तीसरा, एक अंतिम सुन लीजिएगा कि भारत की जो हम रहने वाले हैं, हमारे ऊपर प्रकृति
जो आपको देन दे रही है प्रकृति, चाहे वो जमीन हो, चाहे पानी हो, चाहे और कुछ हो, ये सारी प्रकृति की देन है। और प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका शोषण उतना ही करें जितना हमारे लिए आवश्यक है। जितनी चीज की आवश्यकता, अनाप शनाप पानी फैला रहे हैं, अनाप शनाप हम खेती का दुरुपयोग कर रहे हैं, बिना बात के आप जबरदस्ती कई बार खाद की आवश्यकता नहीं, खाद लगाए जा रहे हैं। तो मेरा ये था जितना इस प्रकृति का शोषण आवश्यक हो डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही करें। ये तीनों बातें आप लोग अपने जीवन में उतारें, इनसे सारे फायदे होंगे। बाकी मैं आपको दूँ, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गांव वालों के लिए, मजदूर के लिए, बच्चों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए भारत सरकार की एक से एक शानदार योजना है और उन योजनाओं को हमें क्रियान्वित करना है। और उनको यदि आप धरातल पे लाएंगे तो सब समाजों का भला होगा, सब लोगों का भला होगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे भी बहुत लंबी यात्राएं करनी है, शाम तक कई जगह जाना है। तो मेरा आप सब लोग आए, एक बहुत अच्छा काम किया, बहुत पवित्र कार्य किया, बहुत सुंदर कार्य किया। इस कार्य के लिए आप सबकी जितनी तारीफ करें हम लोग कम है। जिन भामाशाहों ने योगदान दिया उनको मेरी ओर से, पूरे लोगों की ओर से, पूरे इलाके के लोगों की, नागौर की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आपका सामाजिक कार्यों में, अच्छे धार्मिक कार्यों में इसी प्रकार का आशीर्वाद रहेगा, आपका सहयोग रहेगा। और गुरु जन जो विराजे हैं उनका हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और मैंने महाराज श्री को कई जगह सुना है, पहले भी एक मंदिर के कार्यक्रम में। और जहाँ तक मैं आज कालड़ी के लिए MP कोटे से, चाहे वो सामुदायिक भवन ले लो, चाहे और कोई भी हो, मैं निश्चित रूप से आपका कालड़ी वालों का सैंक्शन जो पूरा प्रस्ताव पास करके ले आए 5-10 लाख के बीच में, हम आपकी मदद करेंगे। तो MP कोटे से भी मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब कमरों के बारे में बात कर रहे हैं। साधुवाद। सियार चौधरी साहब ने बहुत सुंदर 10 लाख रुपए में सामुदायिक विकास बनाओ, स्कूल के कमरे बनाओ या क्या? आपको रमसा में दिला देंगे, स्कूल के कमरे रमसा में। MP से 10 लाख है, आप उसमें क्या बनाना चाहते हैं? 10 लाख रुपए की योजना आपके लिए दी है। एक बार ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद है सिया साहब। जोरदार ताली बजाएं सिया साहब के लिए जिन्होंने पूरी योजना आपको बता दी है। और सामुदायिक भवन के लिए सियार चौधरी साहब के द्वारा 10 लाख रुपए की घोषणा यहाँ की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सिया साहब, आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे यहाँ पधार कर आयोजन की शोभा बढ़ाएं।